नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। रियलिटी शो बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट जिसकी चर्चा न सिर्फ घर में बल्कि बाहरी दुनिया में भी हो रही है, वह है तानिया मित्तल। पेशे से एक मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। खुद को बिजनेस वुमेन बताती है और उनका 3 साल पुराना एक इंटरव्यू वायरल भी हो रहा है, जिसमें वह अपने सफ़र के बारे में बता रही है कि कैसे यहाँ तक पहुँची, वह कहाँ से और कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने अपने अजीबोगरीब सपनों के बारे में भी बताया, जिस पर यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल भी होगा। वैसे तो तानिया मित्तल ने साल 2022 में जोश टॉक्स के यूट्यूब चैनल पर अपनी जर्नी के बारे में खुलकर बात की थी। वे 29 साल की और मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली हैं। उन्होंने वीडियो में बताया था कि आज मैं मिलीनियर ऑफ इंडिया हूँ। मैं अपनी कंपनी चलाती हूँ जिसमें 350 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। 400 से ऊपर अवार्ड जीत चुकी और आगे बढ़ती ही जा रही हूँ। आज जहाँ हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और एक भी दिन की मैंने छुट्टी नहीं ली है और ना ही कोई संडे की छुट्टी भी ली है। तान्या मित्तल ने बताया कि उनके अजीब सपने आते थे। मुझे अजीब से सपने आते थे, जैसे मैंने अंबानी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया हो। सुष्मिता सेन ने अपना क्राउन मुझे दे दिया है। ऐश्वर्या राय से मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अजीब सा सवाल था, लेकिन लोगों को बताती थी। मम्मी पापा के पास जाती थी तो मम्मी श्योर थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है दिमाग में। मेरा मन था कि पापा की तरह बिजनेस करेगा और उनके जैसे बिजनेस वुमेन बनने का, लेकिन बनिया फैमिली में लड़कियां कहाँ बिजनेस कर सकती थी। 13-14 भाई थे मेरे, सारे कजिन्स, और उन सब में मैं इकलौती हूँ, तो और ज़्यादा प्रेशर था। वो सारे सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मुझे सिर्फ अच्छी बहू बनना था। तान्या ने आगे अपनी पढ़ाई और बिजनेस के बारे में बताया। ज़बरदस्ती PCM करा दिया। स्कूल तो जैसे तैसे घिस-पिट कर पास कर लिया और कॉलेज छोड़ा है। कॉलेज के गेट पर हॉस्टल का वह दिन था, बाहर खड़ी थी और पापा ने कहा था या तो अंदर चली जाओ या फिर सड़क पर रहना। उस वक्त कोई चॉइस नहीं थी। अंदर गई। 2 साल आर्किटेक्चर में बहुत स्ट्रगल किया। वहाँ भी मुझे अजीब सपने आते थे कि मैं अपने चांसलर से पूरी यूनिवर्सिटी खरीदने जा रही हूँ। मम्मी को रोज़ फ़ोन करके कहती कि यहाँ से ले जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। एक दिन भगवान से इतनी दुआ की कि मेरी जान ले लो, लेकिन किस्मत ख़राब थी, ज़िंदगी जा नहीं रही थी। फिर बैग पैक करके घर गई। वहाँ एक थप्पड़ पड़ा और पापा ने कहा 6 महीने में खाना बनाना सीख लो, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। इसके बाद क्या था? इसके बाद कमरे में बंद किया खुद को। इंस्टाग्राम पर पेज बनाया। 50-50 रुपये के कार्ड्स बेचती थी मैं, और रात में 3 साल छोटे भाई के साथ रात के 12 से 4 बजे तक लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भी भेजते थे। मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिया था। खाना भी बनाना सीख रही थी, क्योंकि लगा कि फेल हो गई तो शादी तो पक्का ही हो जाएगी। तानिया ने बताया कि वह माँ से झूठ बोलकर ग्वालियर से दिल्ली आती और सदर बाजार से क्राफ्ट का सामान खरीदती थी। फिर शाम को घर वापस जाती थी। फिर इंस्टाग्राम पर उन सामानों की फ़ोटो डालकर उसे बेचती थी। तब भी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों से बात करने का, लेकिन घसीटा मारकर ज़िंदगी चल रही थी। उस वक्त 20 से 21 साल की थी। तानिया मित्तल ने आगे बताया कि उन्होंने घर बैठकर यूट्यूब से इंग्लिश सीखी, अपने स्कूल की किताबें पढ़ी। इसके बाद खुद को सुंदर भी बनाया। अपने 18-20 किलो वजन कम किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मिस एशिया का खिताब अपने नाम किया, जो कि भारत को 12 सालों से नहीं मिला था। मैं 12वीं पास हूँ। मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया और मुझे इस बात पर गर्व है। मेरा बिजनेस 1.5 से 2 करोड़ साल के कमाता है और साथ ही 26,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री भी खरीदी है। 300 से ज़्यादा ऊपर कर्मचारी हैं। 200 से ऊपर बच्चों की एजुकेशन में खुद स्पॉन्सर भी करती हूँ। ये था तानिया मित्तल का कहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।